नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलाजी जानकारी वाले पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर्मी अग्निवीर का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरीके से कैसे भरेंगे, वो तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को जॉइंट इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल साइट है, साइट पर आना होगा। साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैप्चा भरना होगा और इंटर वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, अग्निपथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पहली बार अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसको स्क्रॉल करते कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मेरे पास आधार कार्ड है तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। आप सिंपली जो है अपना आधार कार्ड से ही प्रोसेस करें। तो आपके पास आधार है, आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू फैच फ्रॉम डिजी लॉकर, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं आधार से ही आप लोगों को जो प्रोसेस है वो करके दिखा रहा हूँ। तो आधार वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। कंटिन्यू टू फैच फ्रॉम डिजीलॉकर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप लोग अपना आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने का नीचे जो कैप्चा आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो कैप्चा डाल देंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड से रजिस्टर्ड, उस आधार नंबर पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी यहाँ पर आपको डालनी होगी। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर अब ऑप्शन आएगा, आप लोगों को ऐड योर मोबाइल नंबर। आप लोगों को अपना जो मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर डालना होगा। डालने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी होगी वो अब जाएगी। अब मोबाइल नंबर की ओटीपी यहाँ पर डाल देनी होगी। डालने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी आधार कार्ड से। यहाँ पर आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे और आलो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग जब चलेगी तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो हो चुका है। अब पर्सनल डिटेल में आपको अपने निवास का राज्य, आपका राज्य कौन सा है वो उत्तर प्रदेश चूज कर लेंगे और आधार नंबर दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा। आपका हाई स्कूल में और मार्कशीट में और आधार में नाम एक जैसा है तो यस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अब जैसा आधार में नाम है वो आप लोगों को पहले से दिखाई देगा क्योंकि आधार से डिटेल जो है वो फैच की गई है। अब पिता अभिभावक का नाम जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट में है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। लिखने बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, आप लोगों को अपनी माता जी का जो नाम होगा वो लिखना होगा। लिखने बाद लिंग आप लोगों का पहले से ही फैच हो जाएगा क्योंकि आधार कार्ड से ये डाटा जो है वो उठाया है। तो आप लोग पिताजी का नाम लिख देंगे अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के अनुसार और माताजी का नाम लिख देंगे। लिंक चूज पहले से दिखाएगा देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों को जो होगी वो वहाँ से अपने आप भरी हुई दिखाई देगी। माता और पिता का नाम भरने के बाद स्क्रॉल करते हैं, क्या आपकी आधार में जन्म तिथि और हाई स्कूल में जन्म तिथि समान है तो यस करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, सबमिट का ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप लोगों की जो ओटीपी होगी वो जीमेल आईडी पर जाएगी। यहाँ पर दिखा ओटीपी सेंड योर मेल आईडी, आपकी मेल आईडी दिखाई देगी। इस मेल पर आपकी ओटीपी जाएगी। ओके कर देंगे। ओके करने बाद यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन का पेज जो होगा वो खुलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने जीमेल पर जो ओटीपी आई होगी वो ओटीपी डालनी होगी। ओटीपी डालने के बाद नीचे कैप्चा का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आप लोगों को यहाँ पर भरना होगा। कैप्चा भरने के बाद नीचे स्क्रॉल आएंगे, सबमिट। अगर ओटीपी नहीं आती तो अगेन जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ओटीपी आ जाए तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे प्रोसेसिंग चलेगी। इस तरह का इंटरफेस आएगा। योग्यता पाठ्यक्रम, आप लोगों ने क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी क्या योग्यता है आपकी, वो आप लोगों को चूज करना होगा। आपने वो पास कर ली है या अपेयरिंग है वो चूज कर लेंगे। मैट्रिक बोर्ड 10वीं का आपका बोर्ड कौन सा था वो आपको चूज करना होगा। हाई स्कूल का रोल नंबर सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा। उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, आप दोबारा फॉर्म भर रहे हैं, मतलब दोबारा तैयारी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये उपयोगकर्ता का नाम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बनाना होगा। दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। कैप्चा आप लोगों को डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद कैप्चर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा-सा मैंने आपको बताना भूल गया हूँ, ऊपर इसके जो पेज है वो पेज भरना भूल गया हूँ, तो जैसे ही सेव करेंगे वो इंटरफेस अपने आप आ जाएगा। देखिए वैवाहिक स्थिति आपको चूज़ करनी होगी, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं चूज़ करनी होगी, हाइट आपकी कितनी है वो चूज़ करना होगा, आपका जिला कौन-सा है, आपका तहसील कौन-सा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पहले चुननी होगी। मैं पीछे बताना भूल गया था, नीचे चला गया था, तो ये ज सारी डिटेल जो होगी वो आप लोग भर लेंगे। सही तरीके से सारी डिटेल भरेंगे, कैप्चा डालेंगे, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, गो टू होम। अब आप लोगों का जो पंजीकरण है इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए, आप लोगों का पंजीकरण जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब आप लोगों को फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए गो टू होम वाले ऑप्शन पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर फॉर्म लॉगिन पहले से ही दिखाई देगा। आपको दिखाई नहीं देता तो आप दोबारा लॉगिन कर लेंगे। प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई देगी आप लोगों की आपकी सर्विस पर्सन। अगर आप सर्विस पर्सन हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो कर देंगे। नो करने के बाद नीचे आवा, आप विशेष श्रेणी के हैं, नीचे में से किसी एक को चुनें। अगर आप में से इसमें से किसी श्रेणी से आते हैं तो वो चूज कर लेंगे। अगर किसी श्रेणी से नहीं आते, नॉन डिस्पेंसर कैटेगरी इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और नीचे आप देखेंगे अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो चेक कर लेंगे, नहीं आती तो चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ हम लोग आएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे प्रोफाइल जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब फॉर्म भरना है तो यहाँ पर सिंपली नो करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आपको आना होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि आप लोग किस किस पोस्ट के लिए पात्र हैं। तो सिंपली स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिस जिसके लिए पात्र हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अग्निवीर क्लर्क के लिए पात्र, अग्निवीर ट्रेडमैन 10th और अग्निवीर जीडी ऊपर चला गया। ये सारी के लिए ये जो फॉर्म में भर के दिखा रहा हूँ ये इसके पात्र हैं। तो आप लोग किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एक आर्मी अग्निवीर जीटी जनरल ड्यूटी वाले का एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अप्लाई वाले जो ऑप्शन होगा उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो जिसके लिए भी आप चाहते हैं उस पे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं जीडी का दिखा रहा हूँ तो अपने जीडी वाले ऑप्शन के सामने अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे। स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को उसको नीचे की तरफ आना होगा और कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपके सामने यहाँ पर खुली हुई दिखाई देगी। तो इसको स्क्रॉल करते हुए आप लोग नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपना फोटो और सिग्नेचर जो होगा वो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको धर्म चूज करना होगा। धर्म चूज करना, आप श्रेणी किस श्रेणी से आते हैं वो श्रेणी आप लोगों को यहाँ पर चूज करनी होगी। श्रेणी चूज करने के बाद अगर आप किसी से पाते हैं तो ठीक कर लेंगे, नहीं तो अदर देन इंडियन सिटीजन कर लेंगे। यहाँ आधार नंबर डालना होगा और कंफर्म आधार नंबर में बात आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दाहिनी तरफ, उस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना होगा। मैंने बताया आधार नंबर कन्फर्म आधार नंबर डाल देंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन डिटेल। यहाँ पर आप लोगों को मकान नंबर डालना होगा। मकान नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं। एड्रेस में आपको पूरा पता डालना होगा, गांव वाले गांव में गवर्नमेंट, सिटी वाले में सिटी। स्टेट आपको दिखाई देगा, जिला दिखाई देगा, तहसील दिखाई देगा, ब्लॉक आपको भरना होगा, पिन कोड भरना होगा, पुलिस स्टेशन आप लोगों को भरनी होगी और आपका परमानेंट पता और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सेम वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। मैंने आपको बताया ब्लॉक डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, नीचे पुलिस स्टेशन डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस डाल देंगे और परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो वो सामने दिखाई दे रहा है दाहिनी तरफ ऊपर, उस पर टिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आएगा माइक डिटेल। खेल, अगर आप खेल से कोई संबंधित है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एनसीसी अगर आपके पास है तो यस करेंगे और डिटेल भरेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। आप विशेष श्रेणी से के हैं, नीचे में से किसी एक को चुने तो हमारे आप किसी भी श्रेणी से चुन लेंगे और किसी और श्रेणी से नहीं है तो नॉन पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रिलेशन विद आर्मी पर्सन, अगर आर्मी पर्सन में आपका किसी का रिलेशन है तो आप लोग उसको भर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। अधिकतम योग्यता, आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कितनी है वो चूज कर लेंगे। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास है तो उसको यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन योग्यता पाठ्यक्रम, आपको चूज करना होगा कि क्वालिफिकेशन है सबसे पहले 10th। बोर्ड आपका कौन सा था बोर्ड चूज कर लेंगे, उत्तीर्ण होने का वर्ष आपका कौन सा था वो आपको यहाँ चूज करना होगा। रोल नंबर डालना होगा और नेक्स्ट ऑप्शन में है प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर जो होगा वो आप लोगों को डालना होगा। सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, नीचे आएंगे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट स्टेप जो होगा इस तरीके से आएगा। वो सॉरी क्वालिफिकेशन जो डिटेल होगी, वो सॉरी एजुकेशन जो डिटेल होगी वो यहाँ पर आपको भरनी होगी और यहाँ पर आपको अपने नंबरों के जितने भी नंबर हैं हाई स्कूल में कौन कौन से विषय में कितने कितने नंबर में, मैक्सिमम जो है वो 5 सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर भरने हैं। तो ड्राइंग आप लोगों को छोड़ देना है, आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ये आप लोगों को जो है वो भरने हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए आपको अप्लाई प्रोसेस दिखा रहा हूँ। हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन यहाँ पर भर देंगे, क्वालिफिकेशन भरेंगे तो नीचे स्क्रॉल करते आएंगे। सबसे पहले 10th है,
स्टेट बोर्ड है 2021 में किया, रोल नंबर सर्टिफिकेट नंबर दिखाई देगा। इस तरीके से सब्जेक्ट ऐड करने हैं। हिंदी पहला सब्जेक्ट है। मार्क ऑफ 10 कितने नंबर आपके आए थे वो भरना होगा। आउट ऑफ मार्क कितने में से आए थे वो आपको भरना होगा। परसेंटेज आपकी अपने आप आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को ऐड करते हुए जाना है और 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट वो है वो आप लोगों को यहाँ पर भरने हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से पाँचों सब्जेक्ट आप ऐड कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको आ जाएगा एग्जाम सेंटर की डिटेल। फर्स्ट चॉइस स्टेट, आपको जो स्टेट चूज करना है, उसके बाद आप लोगों को सिटी, आप लोग उस स्टेट में कौन सी सिटी आप लोगों को सुटेबल रहेगी तो वो आप चूज कर लेने। इसी तरीके से आप लोगों को जो 5 एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप लोगों को चूज करने होंगे। सबसे पहले स्टेट चूज करना होगा, उसका सिटी जो होगी वो आपको चूज करनी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन नीचे स्क्रॉल करते देखेंगे एप्लीकेशन फील्ड बाई, आपने स्वयं भरा है, साइबर कैफे वाले ने भरा है या अदर एजेंसी बना, जिसने भी भरा है वो आप लोग चूज कर लेंगे। अगर आपने खुद से भरा है तो सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने कैफे से भरा है तो कैफे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नीचे आया सीई क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज जो होगी मतलब पेपर आप जो होगा किस माध्यम में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, वो आप लोगों को यहाँ पर चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये पाँचों एग्जाम सेंटर चूज कर लिए हैं। मैंने सेल्फ भी अब मैंने नहीं भरा है, मैं सेल्फ यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो कैफे से भरवा दें तो कैफे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सेल्फ से भरेंगे तो सेल्फ वाले ऑप्शन पर। पेपर का माध्यम हिंदी, हम हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी कर लेंगे। उसका आपका जो प्रीव्यू होगा, आपने जो फॉर्म भरा होगा वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगी। आने के बाद स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को नीचे की तरफ आना होगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप यहाँ पर आएंगे, तो जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मैंने आपको बताया आएँगे, यहाँ पर आप देखेंगे पे। अगर आप फॉर्म अब में एडिट करना चाहते हैं, कोई भी कमी रह गई तो आप उसको सुधार कर सकते हैं और आपका फॉर्म सही है, तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएँगे, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग अपनी जो फीस होगी वो पे करेंगे। मैं तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो आपके सामने आएगा। तो यहाँ से पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, प्रोसीड हो जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने जो आ जाएगा। अब आप लोगों को पेमेंट की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको भरनी होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप लोगों को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर जो होगा वो भरना होगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद ईमेल आईडी भरनी होगी। ईमेल आईडी भरने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्यूआर आएगा, उसको स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्यूआर बनकर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग अपनी फीस जो होगी वो पेमेंट कर देंगे। फीस पे करेंगे तो आप लोगों की फीस जो होगी वो सक्सेस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस लाइव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फीस वाला मैंने ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लिया है, स्कैन। मैं आप लोग जो भी फ़ोन चला रहे हैं, मतलब जो भी यूपीआई ऐप चला रहे हैं उससे जो है स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद फीस जब आपकी कट जाएगी, इस तरह का इंटरफेस आएगा, पेमेंट सक्सेसफुल और योर पेमेंट सक्सेस एंड एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर ट्रांजैक्शन आईडी, प्लीज नोट दिस ट्रांजैक्शन आईडी फॉर फर्दर रेफरेंस, यू विल बी लॉग आउट आफ्टर क्लिकिंग ओके, प्लीज क्लिक हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन इन योर प्रोफाइल फॉर पेमेंट रिसिप्ट विद रोल नंबर। अब आप लोगों का जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली भरा गया है। अब आप लोगों को इस फॉर्म का प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ से इसको ओके करना होगा। ओके करने के बाद आप लोगों को इसको फिर से जो होगा वो लॉगिन करना होगा। तो यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे। ओके करने लॉगिन वाले पेज पर आप लोग आ जाएँगे। तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन यहाँ पे दिखाई देगा बाईं तरफ हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा, सबमिटेड, व्यू, डाउनलोड रिसिप्ट, और व्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो फॉर्म होगा वो आप लोगों को दिखा, और एडमिट कार्ड जैसे ही शो हो जाएंगे तो डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर आप लोग यहाँ पर कॉलम देख लेंगे कि आपका एडमिट कार्ड आ गया। तो व्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग अपना फॉर्म जो है वो क्लिक करके देख लेंगे। क्लिक कर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और आने का डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से इसको ओके करेंगे और आप लोग की जो पीडीएफ होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ जब डाउनलोड हो जाएगी इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने का इसमें पासवर्ड आपको मांगेगा, तो पासवर्ड सिंपली जो होगा वो आपकी लॉगिन आईडी रहेगी। लॉगिन आईडी आपकी क्या होती है, जीमेल आईडी। तो वो जीमेल आईडी यहाँ पर भर देंगे। भरने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आप लोग इसका प्रिंट ले सकते हैं, जो चाहे आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि इंडियन आर्मी अग्निवीर सी की जो मल्टीपल पोस्ट की भर्तियां हैं उसका फॉर्म आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे। इसके जो फॉर्म है 13 फरवरी 2026 से भरे जा रहे हैं और 1 अप्रैल 2026 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। जनरल ओबीसी के हों या एससी के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए 250 रुपये इसकी जो फीस है। तो आप लोग पहले इस फॉर्म भरने से पहले इसका पूरा नोटिफिकेशन नोट रीड कर लें।
उसके बाद आप लोग इसका जो फॉर्म है वो भरें। मैंने यहाँ पर फॉर्म भरने का आप लोगों को तरीका बता दिया है कि आप लोग अपना जो फॉर्म होगा वो किस तरीके से कैसे भरेंगे। तो आप लोगों को तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आप लोगों को आगे आने वाला सारा का सारा नोटिफ़िकेशन मिलता रहे।